नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं सेल्फ केयर के एक ऐसे हिस्से की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है नाइट टाइम हेयर केयर। हाँ, वही सोते समय बालों का ख्याल रखना। सच पूछिए तो गुड हेयर डेज की कहानी यहीं से शुरू होती है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पूरा दिन भाग दौड़ काम, इसके बाद थकना तो लाजमी है, हम सब थकते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि थकते सिर्फ हम नहीं, हमारे बाल भी हैं। बिल्कुल, सोच के देखिए, दिन भर की धूल, धूप, पोल्यूशन, सारा स्ट्रेस वो भी तो झेल रहे हैं ना। और फिर क्या होता है, हम थक कर जैसे ही बिस्तर पर जाते हैं, सबसे आम आदत, सबसे कॉमन मिस्टेक, बालों को खुला छोड़कर सो जाना। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच है, यही आदत एक्चुअली बालों के टूटने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। सोचो ना, जब हम करवट बदलते हैं तो तकिए से रगड़ खाकर बाल उलझते हैं, कमजोर होते हैं और टूट जाते हैं। और ये जो लाइन है ना, हेयर केयर रात को होता है, डैमेज दिन में, ये इस पूरी रूटीन का कह सकते हैं कोर फिलॉसफी है। एक सिंपल सी बात है, बालों को डैमेज होता कब है? दिन में, राइट? पोल्यूशन से, स्टाइलिंग से, धूप से। तो फिर उनकी केयर, उनका रिपेयर कब होना चाहिए? एग्जैक्टली रात में। रात का टाइम हीलिंग का टाइम है, अपने बालों को आराम देने का, उन्हें अगले दिन के लिए तैयार करने का। तो सवाल ये है कि सोते वक्त बालों को प्रोटेक्ट करें तो करें कैसे? वेल, इसका जवाब है एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप के सेल्फ केयर रूटीन में। और बिलीव मी, ये इतना आसान है कि इसे कोई भी अपने नाइट रूटीन का हिस्सा बना सकता है। तो ये है वो 4 कदम। पहला, जेंटल डीटैंगल। दूसरा, लाइट नरिशमेंट। फिर आता है प्रोटेक्टिव स्टाइल, और आखिर में पिलो केयर। चलिए इन सबको एक एक करके देखते हैं। ओके, सो स्टेप 1, और ये शायद सबसे जरूरी है, बालों को हमेशा एक वाइड टूथ कोम्ब यानी मोटे दांतों वाली कंघी से आराम से धीरे धीरे सुलझाना चाहिए। नो फोर्स, नो रश, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। अक्सर लोग इसी स्टेप को स्किप कर जाते हैं, और सच कहूं तो सबसे ज्यादा बाल इसी चक्कर में टूटते हैं। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, लाइट नरिशमेंट। यहाँ एक मंत्र याद रखना है, लेस इज मोर। रात में बहुत ज्यादा तेल या सीरम लगाने से क्या होता है? पिलो चिपचिपा हो जाता है, उस पर धूल मिट्टी चिपकती है जो फिर बालों में लगती है और ब्रेकेज बढ़ जाता है। तो बस हल्का सा कुछ बूंदें ही काफी हैं। तीसरा स्टेप है प्रोटेक्टिव स्टाइल। देखिए, बहुत कस के पोनीटेल या बन बांध कर सोने से ना बालों की जड़ों पर बहुत खिंचाव पड़ता है। इससे बेहतर क्या है, एक ढीली सी चोटी बना लें या एक लूज सा बन। इससे बाल उलझने से भी बचेंगे और उनकी जड़ों पर कोई प्रेशर भी नहीं आएगा। सिंपल। और चौथा और आखिरी स्टेप, पिलो केयर। ये एक ऐसी चीज है जिसे बहुत से लोग मिस कर जाते हैं। क्या पता था कि जो हमारा आम कॉटन का पिलो कवर होता है, वो असल में बालों से नमी यानी मॉइस्चर खींच लेता है। हाँ, इससे बाल ड्राई हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन, सिल्क या सैटिन जैसे किसी सॉफ्ट फैब्रिक का पिलो कवर यूज करें। ये फ्रिक्शन को भी कम करता है और मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि क्या करना चाहिए, पर उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ आम आदतें ऐसी हैं जो सीधे सीधे हेयर फॉल को दावत देती हैं। ये कुछ चीजें हैं जिनसे बचना ही बेहतर है। पहला, जैसा हमने पहले भी बात की, टाइट पोनीटेल या बन। दूसरा, रोज रोज बालों में ढेर सारा तेल लगाना। और तीसरा, और ये सबसे बड़ी गलती है, गीले बालों के साथ सो जाना। गीले बाल ना अपनी सबसे कमजोर स्टेट में होते हैं और सोते वक्त बहुत आसानी से टूट जाते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सी पर गहरी बात है। सोचिए, जैसे हमारे शरीर और दिमाग को रेस्ट चाहिए होता है, वैसे ही हमारे बालों को भी तो रेस्ट चाहिए। उन्हें भी लगातार स्टाइलिंग, हीट और केमिकल से एक ब्रेक देना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, द गोल्डन रूल। हेल्दी बालों का असली सीक्रेट आखिर है क्या? ये कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है। और वो राज ये है, गुड हेयर डेज स्टार्ट द नाइट बिफोर। मतलब अच्छे बालों वाला दिन, उसकी शुरुआत एक रात पहले ही हो जाती है। जब हम रात को अपने बालों की देखभाल करते हैं तो हम अगली सुबह के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहे होते हैं। बस यही है पूरी बात का सच। और आखिर में बस एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, क्या महंगे महंगे प्रोडक्ट से ज्यादा जरूरी कंसिस्टेंसी नहीं है? असली बदलाव तो उन्हीं छोटी छोटी रोज की आदतों से आता है ना? एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स तो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है, असली काम तो कंसिस्टेंसी ही करती है। इस बात से एग्री करते हैं?